नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 21 जून और सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि अब होगा यहां पर बड़ा उलटफेर। आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है, ईवीएम की चिप की अब होगी जांच। बीजेपी की जीत पर लग चुका है ग्रहण। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, विस्तार से जानेंगे। अगली अपडेट में बताएंगे कि गौतम अडानी ने मारी पलटी। पहले कि यहां पर मनमोहन सरकार की जमकर के तारीफ कर दी है, बीजेपी की मुश्किलें अडानी ने भी बढ़ा दी हैं। और वहीं खबर में बताएंगे कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर में बात होगी केजरीवाल की बड़ी जीत हो गई है, कोर्ट से मिल चुकी है यहां पर नियमित जमानत। इसके साथ ही खबर में जानेंगे कि नीट गड़बड़ी पर झुकी है एनडीए की सरकार, मानी है गलती। एक एक करके हर खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र होने के लिए पूरी तरह से यहां पर बैलेट पेपर या फिर 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है हरियाणा समेत 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम होगी चेक। वोटिंग के दौरान मिली थी गड़बड़ी की शिकायत, बताते चलें। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अब जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट पर वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जबकि तमिलनाडु की वेल्लोर और विरुधुनगर सीट पर भी यहां पर मतदान के दौरान में शिकायत मिली थी, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक एक सीट पर भी ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। बताते चले कुल 8 सीटों में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों में जीत हासिल की है, बाकी 3 सीटें अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीती हैं। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम जांच के आदेश दिए हैं। अब सारी सच्चाई सामने निकल के आ जाएगी, ये यहां पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के समर्थन में। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गौतम अडानी ने की है नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के काम की जमकर के तारीफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की जब जब सरकार रही है उन्होंने अब यहां पर खुलकर के तारीफ की है। गौतम अडानी ने कहा है कि 1991 से लेकर के 2014 तक जमकर के यहां पर विकास के कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही गौतम अडानी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाए गए सुधारों ने भारत के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब गौतम अडानी भी जमकर के तारीफ करने लगे हैं दोस्तों, यानी कि बीजेपी बहुमत से नीचे गिरी है तो कई लोगों के अब यहां पर रंग और रूप बदले हुए से नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा से दोस्तों चौंकाने वाली खबर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के राज्यपाल से मिलकर के सरकार भंग करने की मांग कर दी है। कहा इस समय नायाब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, 90 सीटों वाली विधानसभा में 87 विधायक हैं, इसलिए यहां पर इस सरकार को भंग किया जाए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। गवर्नर से दोस्तों मांग की है कांग्रेस पार्टी ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल गई है जमानत, आज जेल से बाहर आ जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी जो कि अंतरिम थी, लेकिन अब यहां पर नियमित जमानत मिली है, जिसके बाद में 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। जानकारी के अनुसार अब केजरीवाल आज एक बार फिर से जेल से बाहर आ जाएंगे।
बताते चले यह राहत उनके लिए बहुत ही बड़ी है। उन्हें 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी का आग्रह भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने ईडी की कोई भी दलील यहां पर नहीं सुनी है और सारी ही दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी है दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने। खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के, बड़ी खबर। आखिरकार सरकार ने माना नीट में गड़बड़ी हुई है, जांच का ऐलान किया गया है। जी हां दोस्तों, नीट और यूजीसी नेट मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जिम्मेदारी लेते हुए हमें व्यवस्था को सुधारना होगा। देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने पहले प्रेस वार्ता की, उसके बाद में नींद से यहां पर जागे हैं धर्मेंद्र प्रधान। नीट परीक्षा के संदर्भ में हम बिहार सरकार के संपर्क में हैं, विश्वसनीय जानकारी पर दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। सरकार छात्रों के हित से कोई भी समझौता नहीं करेगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बयान जारी किया है। नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं, यह भी कहना है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का। यानी कि राहुल गांधी के करारे हमले के बाद में यहां पर पूरी सरकार बैकफुट पर है और छात्रों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं नीट परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी से प्रताड़ित छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी ने यहां पर मुलाकात की है। राहुल गांधी जी ने हमें कहा कि चिंता नहीं करो, वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ मिलकर के सरकार और एनटीए से लड़ेंगे। राहुल गांधी से मिलने के बाद में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों ने ये यहां पर कहा है। राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया है। प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी बोले, लोग नरेंद्र मोदी पर अब चप्पल फेंक रहे हैं, अब उनसे कोई भी नहीं डरता है, वह मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुका है। ये यहां पर दोस्तों कहना है राहुल गांधी का। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बाद में तंज कसते हुए कहा है कि एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी रह गई, नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार की नीतियों पर अपना विरोध गांधीवादी तरीके से दर्ज कराया जाना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और नफरत की कोई भी जगह नहीं है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और तंज भी कसा है। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, भाजपाई इस मुद्दे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है कि पीएम मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। बताते चले कि भाजपाइयों का मानना है कि अगर इस खबर ने यहां पर तूल पकड़ा तो जमकर के किरकिरी हो जाएगी और यहां पर खुलासा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाराणसी के अंदर ही किस कदर गिर चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी। उद्धव ठाकरे बोले, केंद्र सरकार कुछ महीनों के लिए ही है, जल्द ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी मध्यावधि चुनाव कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह सरकार कुछ ही महीनों में गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। इसके साथ ही दोस्तों खबर बताते चले, बिहार से आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नीतीश कुमार की सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका, बढ़े हुए आरक्षण को कर दिया गया है रद्द। 50% से बढ़ा करके इसे 65% कर दिया गया था, जिसके बाद अब यहां पर तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के लोग आरक्षण विरोधी हैं, हम लोगों को तो पहले से संदेह था कि ये आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना को भी इन लोगों ने रुकवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि तब हम सत्ता में थे। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है पूरे मामले पर, यह भी कहना है तेजस्वी यादव का। देख सकते हैं कि
ये वही नीतीश कुमार हैं जो यहां पर तेजस्वी यादव के साथ में रहते हुए जातिगत जनगणना करवाते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ में गए, कोर्ट से बढ़ाया हुआ आरक्षण रद्द हो गया और अब मामले पर ही चुप्पी साध ली है। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन किसी ना किसी कारण में हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना ही नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करते हुए जबरदस्त तरीके से दोस्तों घेरा है केंद्र की सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र से खबर आ रही है सामने निकल के, संजय राउत का बड़ा दावा, सत्ता पक्ष के विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं, इसलिए एमएलसी चुनाव पर तत्काल रोक लगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दलों के जो विधायक चुनाव में वोट डालेंगे उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि शीर्ष अदालत ने अयोग्यता याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सत्तारूढ़ शिवसेना और अजित पवार नीत एनसीपी के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये यहां पर संजय राउत का दोस्तों कहना है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन बड़ी खबरों को जान सकें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा और घंटी के आइकन को दबाइएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।